पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण समय होता है जिसमें पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण जैसे कर्म किए जाते हैं। इस समय को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है और कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है ताकि नकारात्मक प्रभावों से बचा जा सके। यह 15 दिनों का समय अश्विन माह में आता है और साद्र पक्ष भी कहलाता है। इस दौरान कई चीजें ऐसी होती है जिन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे अशुभ और आर्थिक तंगी लाने वाला माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, शादी, सगाई या नए कार्यों का आयोजन। पितृपक्ष में शादी, सगाई, गृह प्रवेश, वाहन या नया घर नहीं खरीदना चाहिए। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करना चाहिए, इसे अशुभ समय माना जाता है और शुभ कार्यों को पितरों की तृप्ति के बाद किया जाता है। नंबर 2, नए वस्त्र और आभूषण नहीं खरीदना। इस समय नए कपड़े, जूते और आभूषण खरीदने की मनाही होती है। यह विश्वास है कि पितृपक्ष में नया सामान खरीदने से नकारात्मक ऊर्जा आती है और इससे परिवार में आर्थिक तंगी हो सकती है। नंबर 3, धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होना। यदि आप श्राद्ध कर रहे हैं तो किसी और धार्मिक अनुष्ठान जैसे कीर्तन, जागरण या किसी अन्य पूजा में शामिल होना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान ध्यान केवल पूर्वजों की आत्मा की शांति पर केंद्रित होता है। नंबर 4, नए व्यापार की शुरुआत नहीं करना चाहिए। इस समय नए व्यापार, नौकरी या किसी प्रकार की वित्तीय सौदे की शुरुआत करने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के समय कोई नया व्यापार करने से उसे हानि हो सकती है और आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। नंबर 5, बाल और नाखून नहीं काटना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बाल और नाखून काटना मना होता है क्योंकि इसे अपवित्र कर्म माना जाता है। इस समय शरीर की पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक होता है। नंबर 6, वृक्षों की कटाई छंटाई। इस समय पेड़ों की कटाई या पौधों को काटने से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पेड़ पौधों में भी जीवन और आत्मा का वास होता है और उनकी कटाई करना अशुभ होता है। नंबर 7, लहसुन और प्याज का सेवन। इस समय ब्राह्मणों और पितरों को शुद्ध शाकाहारी भोजन दिया जाता है, इसीलिए लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इसका प्रभाव नकारात्मक माना जाता है और इसे पितरों का अपमान समझा जाता है। नंबर 8, नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय किसी भी प्रकार के नशे जैसे शराब, तंबाकू, सिगरेट आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है बल्कि इसे धार्मिक दृष्टिकोण से भी अशुद्ध माना जाता है। नंबर 9, व्यर्थ खर्च से बचना। पितृपक्ष के समय में धन का उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। अनावश्यक खर्च और तड़क भड़क से बचे। ऐसा माना जाता है कि इस समय व्यर्थ खर्च करने से घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। पितृपक्ष के दौरान क्या नहीं खरीदना चाहिए? नंबर 1, संपत्ति और जमीन। पितृपक्ष के समय नई जमीन, घर या किसी प्रकार की संपत्ति नहीं खरीदनी चाहिए। इसे अशुभ माना जाता है और इससे अधिक संकट उत्पन्न हो सकता है। नंबर 2, वाहन। इस समय वाहन खरीदना भी वर्जित है क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। माना जाता है कि इस समय वाहन खरीदने से दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है और आर्थिक नुकसान हो सकता है। नंबर 3, सोना, चांदी या अन्य धातु। पितृपक्ष के दौरान सोने, चांदी या अन्य बहुमूल्य धातुओं को खरीदना मना होता है। ऐसा करने से धन का नाश होता है और संपत्ति का ह्रास होता है। नंबर 4, नया इलेक्ट्रॉनिक सामान। पितृपक्ष में टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खरीदने से बचें। इस समय नई चीजें खरीदना अशुभ माना जाता है जिससे उनके खराब होने या आर्थिक होने की संभावना रहती है। नंबर 5, नई वस्त्र सामग्री, कपड़े, चादर, कंबल या घर के अन्य सजावटी सामान इस समय खरीदने से बचना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान नए कपड़े पहनना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 6, नई किताबें। पितृपक्ष के समय किसी भी प्रकार की नई पुस्तकें, खासकर धार्मिक पुस्तकें खरीदने से बचने चाहिए। इस समय को पूर्वजों की पूजा और ध्यान का समय माना जाता है और इसे अशुभ समय में नई चीजें खरीदना समझा जाता है। नंबर 7, फर्नीचर जैसे कि बिस्तर, कुर्सी, मेज आदि खरीदना पितृपक्ष के समय वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इस समय फर्नीचर खरीदने से घर में अशांति और आर्थिक हानि हो सकती है। पितृपक्ष में कुछ अतिरिक्त सावधानियां।
नंबर 1, पूर्वजों का सम्मान और तर्पण। पितृपक्ष के दौरान पितरों का सम्मान और तर्पण करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय नियमित रूप से तर्पण, पिंड दान और ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। नंबर 2, ध्यान और साधना। पितृपक्ष का समय आत्मचिंतन और ध्यान करने का समय होता है। इस दौरान आत्मा और जीवन के गुण तत्वों को समझने का प्रयास करें। नंबर 3, पशुओं को भोजन देना। पितृपक्ष के समय गाय, कुत्ते और कौवे को भोजन देना शुभ माना जाता है। इसे पितरों को संतुष्ट करने का प्रतीक माना जाता है। नंबर 4, दान और पुण्य। पितृपक्ष के समय जरूरतमंदों को दान देना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और इसे पुण्य कार्य माना जाता है। निष्कर्ष, पितृपक्ष हिंदू धर्म में एक विशेष समय होता है जिसमें कुछ खास नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। इस दौरान अनावश्यक खर्च और नई चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए, क्योंकि यह समय पूर्वजों को समर्पित होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान किए गए गलत कार्य व्यक्ति को आर्थिक और मानसिक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।